हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बीवे एकेडमी पर। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी बीवे एकेडमी पर। जो हमने कल क्लास करी थी ड्रिल की फर्स्ट, आज उसकी सेकंड क्लास है, जिसमें हमने 60 से 65 तक के 65 तक के 50 से 65 तक के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम देखेंगे 66 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि हम 15-15 के सेट बना रहे हैं, और ये सिर्फ वो पेपर हैं जिनसे आप वीडियो देखो और उनके आंसर अपने मन में सोचो कि इससे पहले आप आंसर दे दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना याद किया है। ठीक है, ये कोई वैसी क्लास नहीं कि आपको पढ़ाने के पर्पज़ से, सिर्फ प्रैक्टिस सेट है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ ताकि अच्छे ग्रेड से आप एनसीसी ABC सर्टिफिकेट पास कर पाओ। ठीक है, तो मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। मैं वन दिल्ली R&B से एक्स कैडेट सार्जेंट वीरेंद्र कुमार हूँ, और मैं आज इस ड्रिल की सेकंड क्लास को आगे करता हूँ। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर नई नई अपडेट्स, जॉब से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। ओके, ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम जल्दी से देखते हैं अपने 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? ड्रिल की सेकंड क्लास। अगर आप इसमें पहले आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप पहली क्लास एक बार देख लो, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। ओके, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारे बीच। पहला क्वेश्चन है हमारे बीच 66। दो डिवीजन, ठीक है, दो डिवीजन की बीच की दूरी, दो डिवीजन की बीच की दूरी है कितनी है? क्वेश्चन एक है कि आपका दे रखा है इसमें, ए 3 कदम, बी 4 कदम, सी 2 कदम, डी कैडेट की मर्जी। जैसे मैंने कहा था, जहाँ पे ये आ जाए मर्जी से, इंस्ट्रक्टर के अनुसार, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन एक बार। 66, दो डिवीजन के बीच की दूरी। नंबर ए 3 कदम, बी 4 कदम, सी 2 कदम, डी कैडेट की मर्जी से। अब इसमें बताओ आपका क्या आंसर है? जल्दी बताओ, अपने मन में सोचो और बताओ आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। क्या है? ए। ए क्या? ए। क्वेश्चन नंबर ए। कितने? 3 कदम। ठीक है, दो डिवीजन के बीच की दूरी कितनी होती है? 3 कदम की होती है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। कदम बदल, वर्ड ऑफ कमांड डैश डॉट 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 पैर पर दिया जा देते हैं, या तो दिया जाता है या देता है, कुछ भी, इसमें कोई फर्क नहीं है। वर्ड ऑफ, आप ऐसे समझो क्वेश्चन को, वर्ड कदम बदल वर्ड ऑफ कमांड डैश पैर पर दिया जाता है। किस पैर पे दिया जाता है वर्ड ऑफ कमांड? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर है आपके साथ सामने। क्वेश्चन नंबर ए बाएं पैर पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, बाएं पैर पर, बी दाहिने पैर पर, डी कोई पैर नहीं। ठीक है, कोई पैर नहीं दे रहा, इसमें लिख रखा है कोई पैर। ठीक है, या दल कमांडर की मर्जी से। फिर से मैंने कहा, जहां ऐसा आ जाए कमांडर की मर्जी से, स्टूडेंट की मर्जी से, या कैडेट्स की मर्जी से, तो वो वाला क्वेश्चन तो कट ही कर दो। तो डी का तो हमारे पास कोई सवाल ही नहीं बना। ठीक है, हम चलते हैं अपने ABC के क्वेश्चन पर। तो इसमें से एक और निकाल दो, कोई पैर। कोई पैर ये भी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन बचे कितने? 2। ए बाया पैर पे, बी दाहिना पैर पे। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने इतने दो तो क्वेश्चन कट ही कर दिए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। चले करूं? इसका आंसर है ए। क्या है? इसका आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। बाएं पैर पर। क्या? बाएं पैर पर। ठीक है, बाएं पैर पर इज द राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 68 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, सावधान स्थिति में स्कोर को अपनी नजर कहाँ रखनी चाहिए? कहाँ पर रखनी चाहिए? हमारे विनोद साहब ने हमें, हमारा कैंप चल रहा था सफदरजंग इनक्लीव में, ठीक है, हेडक्वार्टर सी में, ग्रुप, ठीक है, हमारा हेडक्वार्टर सी था, है, तो वहाँ पे चल रहा था। ये हमारे विनोद सर ने बताया था, जो हमारे ट्रेनर थे। आज भी ये क्वेश्चन मेरे को याद है। तो देखो, वही क्वेश्चन ये है, सावधान स्थिति में स्काउट, ठीक है, को अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए? कहाँ रखनी चाहिए, किधर रखनी चाहिए? जल्दी बताओ। देखो, इसका ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए 100 गज की दूरी पर, बी 200 गज की दूरी पर, सी 300 गज की दूरी पर, डी 50 गज की दूरी पर। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर आया। मैं बताता हूँ इसका। चलो, इसका जो आंसर, सही आंसर है वो है ए। क्या है? ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गलत लग गया टिकर। ए। ए इज द राइट आंसर। 100 गज की दूरी पर आपकी नज़र
ऐसे एकदम सीधा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को एक दो बार पॉज करके भी देखो, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। खुली पंक्ति, ठीक है, क्या कह रहा है, खुली पंक्ति में आगे एवं रियर, ठीक, आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। मतलब खुली पंक्ति में आगे एवं रियर यानी बीच वाली पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए उनसे, उनके बीच में। ठीक है, ये यही पूछ रहा है, खुली लाइन में आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी। ठीक है, अब बताओ इसका क्या है आंसर, जल्दी बताओ। ए 6 कदम, बी 4 कदम, या सी 8 कदम, या डी 5 कदम। अब बताओ, आपको जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन, ये अपने मन में रखो, फिर मैं बताता हूँ और फिर वो आप देखना। 69 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अब बताओ क्या है, बताओ। चलो ठीक है, समझ, आई होप आपने मन में याद ही कर लिया होगा। इसका जो होगा, टिक कहाँ चला गया मेरा, इसका जो है वो है ई। कितने कदम, 6 कदम की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा वो छोटे छोटे, और इसी में आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, मार्चिंग के समय कमांड पीछे मुड़ दिया जाता है, कौन से पैर पे दिया जाता है, ये देखना है। ठीक है, तो चलते हैं, आप अपने मन में ये जब भी ये क्वेश्चन करना ना कमांड ड्रिल वाली, इसकी एक सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि आप ड्रिल को अपने माइंड में रखना, कमांड किस पैर पे दी जाती है, कब दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ अपने माइंड में रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। मार्चिंग के समय कमांड पीछे मुड़ दिया जाता है, बायां पैर पर, बी दाहिने पैर पर, सी कोई भी पैर अपनी मर्जी से, कमांडर की इच्छा अनुसार। तो देखो, दो तो काट दो, सी और डी काट दो, सी और डी कट कर दो, सी और डी तो कट कर दो, इसमें से तो कोई है नहीं। तो अब देखते हैं अपना क्या है भाई, जो हमारा इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा ए। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा ए, कि आपकी जो 70 क्वेश्चन नंबर 70 है, मार्चिंग के समय कमांड पीछे मुड़ो किस पे, कौन से पैर पे दिया जाता है, बाएं पैर पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे पहले से, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए बस। ठीक है, बाएं पैर पर, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलो चलते हैं भाई अगले। 71, विश्राम स्थिति में दोनों एडी की दूरी होती है। ठीक है, विश्राम के समय तुम्हारी जो एडी टू एडी होती है उसका गैप कितना होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच। ठीक है, तो अब इसका बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर। कि विश्राम स्थिति में दोनों एडी टू एडी की दूरी, ठीक है, एडी टू एडी की दूरी क्या होती है, जल्दी बताओ। इसका जो आंसर होएगा वो है आपका बी, एडी टू एडी 14 इंच की दूरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका विश्राम स्थिति में दोनों एडी 14 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए गैप। तान शस्त्र करने के समय कदम का आकार क्या होना चाहिए, 26 इंच, 27 इंच, 24 इंच, 29 इंच, जल्दी बताओ। 26 इंच, 27 इंच, 24 इंच, 29, 27, 24, 29, 27, 24, 29। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 72 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको कर लोगे आप लोग तो पक्का आपकी ग्रेडिंग पक्की। अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप, मैं वादा करता हूँ कि आप इसमें से एक भी गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो चलूँ मैं बताऊँ क्वेश्चन, इसका होएगा बी 27, मेरे टिक लग जाओ, इसका होएगा बी 27। ठीक, 27 इंच। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 73, दाहिने सज करने के समय दल के कदम का आकार क्या है, 16 इंच का, और आगे भाई बी 27 इंच का, सी 14 इंच का, बी 12 इंच का। बताओ जल्दी क्वेश्चन बताओ, दाहिने सज में क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका आंसर डी,
क्या आएगा, डी। डी कितना, 12 इंच। ठीक है, इसका जो आंसर होएगा वो होएगा डी। क्या होएगा, डी। इसका आंसर जो होएगा वो होएगा डी। में राइफल का कोण कितना होता है, 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 40 डिग्री, या डी 90 डिग्री। जल्दी बताओ। विश्राम स्थिति में राइफल का कोण, विश्राम, हाँ विश्राम स्थिति में याद करो कि राइफल है हमारी, ये ऐसी राइफल होती है, और उसको याद करो कि उसको क्या होएगा। तो इसका जो होता है कोण वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। टिक लग जाओ भाई, वो कोण होता है 60 डिग्री का। ओके, कितने डिग्री का होता है वो, 60 डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 75 राइफल के साथ खड़ा होकर आगे का सैल्यूट देने के क्रम में कितना स्टेप लिया जाता है। राइफल, ठीक है, राइफल मेरे हाथ में, राइफल के साथ खड़ा होकर, ठीक खड़ा हो गया, आगे का सैल्यूट, सामने सैल्यूट कर, सैल्यूट देने के क्रम में कितना स्टेप लिया जाता है, कितना स्टेप लिया जाता है। राइफल के साथ खड़ा होकर आगे, तो कंफ्यूजन कर रहा है भाई, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा। राइफल के साथ खड़ा होकर आगे सैल्यूट में, इसका होएगा हमारा जो आंसर होएगा इसका कितना होएगा, सामने खड़े। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, 3 स्टेप, 6 स्टेप, 4 स्टेप, 2 स्टेप। तो इसका तो जो आंसर है इसका 2 ही स्टेप होता है, क्योंकि सामने सैल्यूट कर, उठाया, मारा, पैर पीछे गया, बस इसका 2 ही होता है। तो इसका 2 ही लगाओ, इसका एक तो 101% यही है। इसका जो आंसर है वो है 2। क्या है, इसका है 2। कितने होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। ओके, चलते हैं भाई। 76 जब, ये बिगड़ कैसे गया भाई, ये क्या हो गया, चलो हम देखते हैं। जब फायरिंग करता है तब जरूरी होता है लक्ष्य को भेदना चाहिए, तब वह मूविंग नहीं करता हो। सी है, सांस धीरे ले और बिना हिलाए उंगली को ट्रिगर आराम से दबाएं। नंबर डी, अपने पड़ोसी को देखते हुए फायरिंग रूम करने के संबंध में बात करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 76 इसका जो होगा उसका बी, सांस धीरे से ले, सांस धीरे से, सांस धीरे से ले और बिना हिलाए उंगली को ट्रिगर आराम से दबाए। जैसे एक कहते नहीं कि एक जो अच्छा निशानेबाज होता है उसकी क्या खूबियाँ होती हैं, उसका ये खूबियाँ होती है कि उसका जो निशाना रहता है वो एकदम ठीक रहता है और उसकी सांसों पर नियंत्रण रहता है। जैसे हमारे सर बताते थे जब हम क्लास लेते थे कि जब फायरिंग करते समय अपनी सांस को एकदम रोक लेना चाहिए, सांस लेना ही नहीं चाहिए। हमारा जरा सा मूवमेंट होता है, हमारा निशाना एमपीआई से अलग हो जाता है, मेन पॉइंट इम्पैक्ट से, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने सांसों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। एक अच्छे शूटर बोल सकते हैं, एक शूटर या अच्छे फायरमैन की ये निशानी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फायरिंग में आप फ्लो थ्रू में क्या समझते हो, फ्लो थ्रू, अच्छा ठीक है, फायरिंग में आप फुल थ्रू, हाँ ठीक है, क्या समझते हो। चलो नंबर 1, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की प्रतिमा को पानी में डुबाया जाता है। किसी कैडेट का पानी में डूबना, या फायर अपनी स्थिति और पकड़ बनाए रखने पर बैलेट, ये क्या लिखा है, बुलेट बैलेट से बैनेट होना चाहिए, यहाँ पे बैलेट लिख रखा है, इसे बैलेट, बुलेट बैरल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बुलेट तो बैरल से निकलती है ना, आगे जो रहता है ये यहाँ पे करप्शन करना है। ठीक है, कर लेना है, पीडीएफ में होएगा ऐसे। ठीक है, तो बैलेट से निकल रही हो इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या होगा बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फुल थ्रू। ठीक है, फायरिंग के समय फुल थ्रू, इसका जो उत्तर है वो है सी। क्या है, सी। फायर अपनी स्थिति पकड़ बनाए रखने पर जब बुलेट बैरल से निकल रही हो। ठीक है, इसका ये होगा आंसर। ठीक है, ये पीडीएफ थोड़े हिंदी इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करे होते हैं, इसलिए इनकी हिंदी जो होती है वो थोड़ी डेंजर हो जाती है। ठीक है, 78 किसी कैडेट का फायर किया हुआ 5 राउंड का व्यास डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ। ए ग्रुपिंग
ऑफ टारगेट, डिवाइन ऑफ टारगेट, होल्स ऑन टारगेट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। 78, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी बताओ क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ टारगेट, ठीक है। किसी कैडेट का फायर किया हुआ 5 राउंड का व्यास डैश 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 कहा जाता है, ग्रुपिंग ऑफ टारगेट कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 1, अरे लग जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 1, ओके चलें, ठीक है चलते हैं। WT से क्या समझते हैं? WT से क्या समझते हैं? WT से आप क्या समझते हैं? बताओ भाई, WT से आप क्या समझते हैं? जल्दी बताओ। वेपन ट्रेनिंग, W, मैं बताता हूँ लिख कर, W, अरे लिख जाओ यार, देखो WT। अब बताओ W से क्या होता है? इसमें दे भी रखा है, इसमें दे भी रखा है कि WT से क्या होता है। चलिए ये तो एकदम आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो कर ही लोगे। वेपन ट्रेनिंग क्या होता है? ये वेपन ट्रेनिंग, WT का मतलब होता है वेपन ट्रेनिंग। जैसे आप मेरठ में गए होगे आर्मी स्टेशन में कहते हैं, वहाँ DTF रहता है, डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी, तो वहाँ पे ये भी क्वेश्चन दे सकता है आपको कि DTF से आप क्या समझते हो। तो आप ये लिखना, जब वो बोले DTF से आप क्या समझते हो, तो आप बोलना डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी, ठीक है, ये बोलोगे, ओके। और जब वो इक्विटेशन से बोल दे तो घुड़सवारी, ठीक है, इक्वेस्ट्रियन एक करके गेम भी होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने आगे की तरफ। ना जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है मैगजीन और गैस सिलेंडर डैश डैश का हिस्सा है। बताओ जल्दी। मैगजीन और गैस सिलेंडर डैश डैश का हिस्सा है, जल्दी बताओ। ए एक राइफल का, बी पढ़ने और पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, किताब, दुकान एवं रसोई का टुकड़ा, इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहले आप अगर इसमें से दिमाग लगाओगे तो तुरंत ही आप आंसर 2 मिनट में कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कोई नहीं तो आपको काटना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये होता है, ठीक है। इसमें से ये काट दो। किताब की दुकान से कोई मतलब है नहीं आपको, पढ़ने लिखने इस्तेमाल से कोई मतलब है नहीं आपको, तो ये कहाँ लगेगा? राइफल में लगेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक राइफल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा है, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको लगे कि बहुत हार्ड है और हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जैसे कल मैंने करवाया था 50 से 15 करवाए थे, ठीक है, 65 तक गए थे। आज मैंने 66 से 80 तक करवाया आपको, कल फिर मैं आपको करवाऊँगा जो 80 से आगे 15 होंगे। आज देखो ड्रिल तो एक तरह से खत्म हो चुकी है, ड्रिल में कुछ था ही नहीं, ऊपर के क्वेश्चन थे, और आज मैं आपका राइफल आ गया, तो आज ड्रिल और राइफल दोनों मिक्स हो गई, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं, आप ये प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो कि आप कितने स्कोर ला रहे हो, बस। आप पेपर देने जाना, एक बार वीडियो देख लेना, बस, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली तो, ठीक है। ये एक के लिए नहीं है, ये ए, चाहे आप एक मिनट, ABC सर्टिफिकेट के लिए वैलिड है, ठीक है। ऑल इंडिया NCC, ऑल इंडिया, ठीक, अभी NCC के जो कैडेट्स हों उनको भी ये वीडियो मिले और अच्छी ग्रेडिंग पास कर पाए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।